नमस्कार दोस्तों। प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है। यह झारखंड के आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर कराया जा रहा है। मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। और जो पुराने हैं वो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं? झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। आंसर ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते हैं। देखिए ये कौन कौन है। ये तंतु वाद्य यंत्र, दूसरा है सुशीर और तीसरा ताल वाद्य यंत्र। अब देखिए तंतु वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनके तात या तारों में कंपन के माध्यम से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब देखिए सुशीर वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें पतली नलिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है। और ताल वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें पीटकर या ठोककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ताल वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ताल वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये कौन कौन है। तो ताल वाद्य यंत्र में 2 प्रकार है, एक अवनद और दूसरा घन वाद्य यंत्र। दूसरा घन। अब अवनद वाद्य यंत्र ये लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा चढ़ाकर मढ़े जाते हैं। ऐसे मुख्यतः ताल वाद्य भी कहा जाता है। इसे मुख्य ताल वाद्य, इसको मुख्य ताल वाद्य कहते हैं। अब घन वाद्य यंत्र ये प्रायः कांसा के बने होते हैं और इन्हें सहायक वाद्य यंत्र होते हैं। जो घन वाद्य यंत्र होते हैं वो मुख्यतः कांसा के बने होते हैं और जो अवनद वाद्य यंत्र होते हैं ये मुख्यतः लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा को मढ़कर बनाया जाता है और इन्हें मुख्य ताल यंत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में कौन तंतु वाद्य यंत्र है? तो देखिए इसका आंसर। इसमें उपरोक्त सभी तंतु वाद्य यंत्र हैं। अब तंतु वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? तो अब बताया था, वैसे वाद्य यंत्र जिनके तात या तारों में कंपन के माध्यम से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है वैसे वाद्य यंत्र को तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। अब इसमें देखिए एक तारा, केंद्री या केंद्रा, भुआंग या बुअंग, ये सभी जो हैं तंतु वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अब एक तारा क्या, इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा गया है। इसका निचला हिस्सा, एक तारा का निचला हिस्सा खोखली लौकी या लकड़ी का बना होता है। अपनी धुन में मस्त साधुओं और फकीरों की पहचान वाला वाद्य यंत्र एक तारा है। केंद्रीय संथालों का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र, केंद्रीय संथालों का वाद्य है। इसमें 3 तार होते हैं। केंद्रीय में 3 तार होते हैं जिसके माध्यम से मधुर संगीत निकलता है। भुआंग ये भी संथालों का ही है, संथालों में प्रिय है। भुआंग या बुअंग
ये भी संथालों में प्रिय है। और ये दशहरा के समय दासोई नाच, दशहरा के समय दासोई नृत्य में संथाल भुआंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। ये दासोई दासोई नाच में नृत्य करते हुए भुआंग बजाते हैं। इससे धनुष टंकार जैसी आवाज निकलती है। इससे भुआंग या भुअंग से धनुष टंकार जैसे आवाज निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है? तो देखिए, केंद्री या केंद्रा को झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसमें एक और ऑप्शन है बनम या बनाम। ये भी तंतुवाद्य यंत्र है। बनम यह तंतुवाद्य है जो संथालों, ये भी संथालों में लोकप्रिय है। बनम भी संथालों में ही ज़्यादा लोकप्रिय है, संथालों में। और इसमें इसका निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर इसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनम इंस्ट्रूमेंट या बनम वाद्य यंत्र में किसका चमड़ा मढ़ा जाता है? तो ये गोह का चमड़ा मढ़ा जाता है। सारंगी भी बनम जैसा ही वाद्य यंत्र होता है, लेकिन इसका आधार और ऊपरी हिस्सा दोनों बनम से अधिक चौड़े होते हैं। टुईला या टोहिला, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, टोटीला हो गया, टोहिला होगा यहाँ। टुईला या टोहिला ये भी झारखंड का एक वाद्य यंत्र है, लेकिन इसकी वादन शैली बहुत कठिन होने के कारण यह कम लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र का उदाहरण है। सुशीर वाद्य यंत्र वैसे वाद्य यंत्र होते हैं जिसमें पतली नलिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न किया जाता है, तो ये सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे उत्तम बांसुरी किस बांस से बनाई जाती है? आप जानते ही हैं कि बांसुरी बांस से बनाई जाती है, लेकिन सबसे उत्तम बांसुरी किस बांस से बनाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर, सबसे उत्तम बांसुरी डोंगी बांस से बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सिंगा, शहनाई, मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य हैं? सिंगा, शहनाई, मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए ये सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सिंगा, शहनाई, मदन भेरी ये सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। इन्हें फूंक मारकर, एक पतली नलिका के माध्यम से फूंक मारकर संगीत में ध्वनि निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए सिंगा जो है छऊ नृत्य में और शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए बजाया जाता है। सिंगा ये छऊ नृत्य और पशुओं को खदेड़ने के लिए, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इसी का हम शहनाई भी सुशीर वाद्य यंत्र है और मदन भेरी भी सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस वाद्य को मंगल वाद्य कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य कहा जाता है? तो देखिए शहनाई को मंगल वाद्य भी कहा जाता है। शहनाई को मंगल वाद्य भी कहा जाता है। मंगल वाद्य इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विवाह और पूजा आदि के अवसर पर इसे बजाया जाता है, और साथ ही छऊ नृत्य, पाइका आदि नृत्यों में भी इसे बजाया जाता है।
मुख्य रूप से शादी विवाह के अवसर पर बजाया जाने के कारण इसको मंगलवाद कहते हैं। किसको? तो शहनाई को। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सिंगा किस जानवर के सींग से बना होता है? सिंगा किस जानवर के सींग से बना होता है? तो देखिए, सिंगा जो है भैंस के या बैल के, भैंस या बैल के सींग से बना होता है। बैल भी हो सकता है और भैंस के, दोनों के सींग से बनाया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम सिंगा भैंस के सींग से होता है और ये इसी कारण इसका नाम सिंगा भी पड़ा है। मदन भेरी में, अब एक इसमें ऊपर बताए थे मदन भेरी, तो मदन भेरी में लकड़ी की एक सीधी नली होती है और जिसके आगे पीतल का मुंह होता है। इसे ढोल, बांसुरी, शहनाई के साथ सहायक वाद्य के रूप में बजाया जाता है। मदन भेरी को सहायक वाद्य के रूप में बजाया जाता है, सहायक वाद्य के रूप में, सहायक वाद्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां, झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य कौन है? झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य कौन है? तो देखिए, झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य मांदर है। यह पार्श्वमुखी वाद्य है, पार्श्वमुखी वाद्य। इसमें लाल मिट्टी का गोलाकार ढांचा होता है जो अंदर से खोखला होता है। इसके दोनों तरफ के खुले सिरे पर बकरे के खाल से मढ़ा जाता है। मांदर की आवाज़ गूंजदार होती है। यह अवनद वाद्य है। मांदर अवनद वाद्य है। अवनद वाद्य वैसे वाद्य को कहा जाता है जिसको पीटने से संगीत में ध्वनि निकलती है, उसे अवनद वाद्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और इसमें ढोल, नगाड़ा, ढाक सभी अवनद वाद्य के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन अवनद वाद्य है? निम्नलिखित में कौन अवनद वाद्य है? तो देखिए, ढोल, ढाक, नगाड़ा ये सभी अवनद वाद्य के उदाहरण हैं। ढोल, ढाक, नगाड़ा ये सभी अवनद वाद्य के उदाहरण हैं। ढोल का मुख्य ढांचा आम, कटहल या गमहार के लकड़ी का बना होता है। इसके दोनों खुले सिरे को बकरे के खाल से मढ़कर बद्दी से कस दिया जाता है। ढाक, इसका मुख्य ढांचा ढाक ये मुख्य रूप से गमहार के लकड़ी से बना होता है। ये गमहार के लकड़ी से बना होता है। यह आकार में मांदर और ढोल से बड़ा होता है। यह आकार में मांदर और ढोल से बड़ा होता है। इसे प्रायः दुर्गा पूजा, विभिन्न प्रकार के पूजाओं, दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, पायका या नटुआ नृत्य में बजाया जाता है। नगाड़ा, इसे छोटे और नगाड़ा दो छोटा, बड़ा और मध्यम तीन प्रकार के होते हैं। बड़े नगाड़े का उपयोग सामूहिक उत्सवों और नृत्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना में क्षेत्र में क्या कहा जाता है? छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहते हैं। छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना क्षेत्र में टमाक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस वाद्य यंत्र की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? किस वाद्य यंत्र की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? तो देखिए, ये धमसा जो है उसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है। ये अवनद वाद्य यंत्र यानी ताल वाद्य यंत्र है और ताल वाद्य में भी अवनद वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग मांदर, ढोल आदि के सहायक वाद्य के रूप में होता है। सहायक वाद्य के रूप में, वाद्य के रूप में। छऊ नृत्य
में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। छऊ नृत्य में धमसा की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। घन वाद्य यंत्र प्रायः किस धातु के बने होते हैं? घन वाद्य यंत्र प्रायः किस धातु के बने होते हैं? तो देखिए, घन वाद्य यंत्र प्रायः कांसा का बना होता है। घन वाद्य यंत्र प्रायः कांसा का बना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन, करताल, झांझ, काढ़ी, थाला, मजीरा आदि किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? करताल, झांझ, काढ़ी, थाला, मजीरा आदि किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए, इसमें उपरोक्त सभी, जैसे ये ताल वाद्य यंत्र है। ताल वाद्य यंत्र में दो पार्ट होता है, एक अवनद वाद्य यंत्र और एक घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र जो धातु का बना होता है, किसी पीतल, लोहा, ये सब का। और अवनद वाद्य यंत्र लकड़ी के खोल या किसी खोल में चमड़ा मढ़कर उस पर पीट कर जो आवाज़ निकाला जाता है वो अवनद वाद्य यंत्र होता है। और इस कारण से ये घन वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, और इसका प्रयोग सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग है जो सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, इस कारण से इसको सहायक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए, झांझ, करताल, झांझ। करताल जो है, इसमें दो चपटे गोलाकार प्याले जैसे धातु होते हैं, कांसे के धातु होते हैं। बीच के उभरे सिरे के छेद में एक रस्सी पिरोकर अंगुली के सहारे दोनों हाथों से उसको एक दूसरे से टकराकर बजाया जाता है। इसी प्रकार झांझ या करताल से बड़ा होता है। झांझ जो होता है वो करताल से आकार में बड़ा होता है और वो प्रोसेस उसका सेम वही है। काठी में कुर्ची की लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं जिन्हें आपस में टकराने से मधुर ध्वनि निकलती है, कुर्ची के लकड़ी से। इसी थाला, यह कांसे से निर्मित थाली की तरह होता है। धन वाद्य यंत्र को, इस धन वाद्य यंत्र को पाश्चात्य संगीत में परकशन इंस्ट्रूमेंट, पाश्चात्य संगीत में परकशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।